कहना यह है कि ये जब तक एकजुट नहीं होंगे, एक जगह नहीं होंगे, तब तक सरकार से किसी प्रकार का ये जो सहायता लेना चाह रहे वो नहीं मिलेगा। सारे लोगों ने कहा है कि सरकार 1 रुपया ले या 1 लाख रुपया ले, ठीक है, लेकिन दीघा 2010 के पालनों के आधार पर उसको 10% जो उस दिन का आपका रेट है उसका 10% लेना है। ये बात चल रही थी 2010 के रेट पर। 2010 के। आप देख रहे हैं केवल सच। दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सरकार के द्वारा 1024 एकड़ में बने हुए मकान को नियमित कराने का जो कानून लाएगा उसे यहाँ की जनता स्वीकार करेगी। लोगों का कहना है कि दीघा विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया जी के साथ इस समस्या का निदान करने में जो भी साथ देंगे, हम सब उनके साथ मुस्तैदी से खड़ा हैं। अभी जो मीटिंग चल रही थी और आपके महासचिव वीरेंद्र जी ने भाषण जो दिया है, जी। कहाँ तक सत्यता और कहाँ तक? देखिए, सत्यता सरकार को जो काम करनी है सरकार करेगी, और हमारे क्षेत्रीय नेता जो भी जनता है वो अपनी अपनी बात, अपनी अपनी सुगमता के लिए अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। इस दौरान आपको कुछ कहना यह है कि ये जब तक एकजुट नहीं होंगे, एक जगह नहीं होंगे, तब तक सरकार से किसी प्रकार का ये जो सहायता लेना चाह रहे वो नहीं मिलेगा। संघर्ष समिति में आप क्या पोस्ट पर है? संघर्ष समिति में उपाध्यक्ष में आप उपाध्यक्ष है जी। तो फिर जो प्रस्ताव दिया गया सरकार को अध्यक्ष के द्वारा, जी, उसमें आपकी भी सहमति थी? ये सारे लोगों की सहमति 2010 से आई है, आज की ये सहमति नहीं है, जिस पर सारे लोगों ने कहा है कि सरकार 1 रुपया ले या 1 लाख रुपया ले, ठीक है, लेकिन दीघा 2010 के पालनों के आधार पर उसको 10% जो उस दिन का आपका रेट है उसका 10% लेना है। ये बात चल रही थी 2010 के रेट पर। 2010 के रेट पर। अच्छा, उस पर अभी सरकार नहीं मान रही है? उस पर भी सरकार नहीं मान रही है। सरकार MBR की बात करती है, मार्केट रेट 2 करोड़ है, उसमें 10% लेंगे, यानी ज्यादती कर रही है। इस पर अब आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे रजिस्ट्रेशन करेंगे और क्या करेंगे, और क्या बचा है। आपका शुभ नाम? आमोद दत्ता। निर्धारित करने में संचालन सही ढंग से हो और इस बिंदु पर पहुंचे जो सभी को मान्य हो, यहाँ को निवासी के लिए अति प्रसन्नता का विषय हो, और जो सब आदमी इसको बर्दाश्त कर सके या इसको महसूस कर सके जो मैं इस बात हम लोग, मैं आप लोगों से एक और निवेदन करूंगा, जो हमेशा यह ध्यान रखा जाए कि यहाँ का जो कमजोर आदमी है, जो प्रभावहीन आदमी है, उनको भी बर्दाश्त करने का, उनको भी वहन करने का अवसर मिले और वह खुशी खुशी उसको वहन कर सके। आज समय बदल गया है, फिजा बदल गई है, परिस्थिति बदल गई है, और माननीय न्यायालय द्वारा मकान तोड़ने पर में रोक भी लग गया, और संयोग से चुनावी वर्ष भी है। ज्वलंत उदाहरण है भागवत नगर का। यहाँ की सरकार, यही सरकार टोकन मनी पर में यहाँ से जटिल समस्या को निराकरण किए हैं। क्यों नहीं उस बिल पर में हम लोग विचार किया जाए, और क्यों नहीं इसके लिए हम लोग सरकार से आग्रह किया जाए, जवाब दिया जाए। इस संबंध में कुछ हम लोग प्रयास भी किए हैं, इसके लिए मैं आग्रह करूंगा श्री वीरेंद्र कुमार सिंह से जो इसको कुछ आप लोगों के समक्ष कैसे कैसे हुआ है और कितना तक काम पहुंचा है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी है। श्री वीरेंद्र कुमार सिंह। 9 वर्ष के जीके दिवस पर आदि जो मंदिर में उपस्थित सभी 1024 एकड़ के महानुभावों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन, और ढेर सारी शुभकामना। यह वर्ष हम लोग के मंगल मौसम अच्छी हम लोगों को कुछ रिजल्ट भी मिले। आज ये कहा कुछ बात, इस परिस्थिति में आज की बैठक बुलाई गई है, बहुत
पुरानी बातों का हम जिक्र नहीं करेंगे, सबको जानते हैं, हम लोग सबको वाकिफ है। 2020 में थोड़ा सा 3-4 साल पहले तो चलते हैं। 2020 में कोई कार्यक्रम में जयकुमार सिंह मंत्री हमारे घर पर आए हुए, तो हमने कहा कि आप इतने प्रभावशाली आदमी है, उसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर थे और हम लोग इतने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं, अभी तक हम लोगों को कोई मालिकाना हक नहीं है और आए दिन पुलिस हर एक घर में घुस जाती है, चाहे कोई कुछ भी काम करे, रिपेयरिंग का काम करे, बाउंड्री का काम करे, चापाकल कराने के लिए भी पुलिस घुस जाती है। तो इसका कोई उपाय करिए। आपकी सरकार में जितना हमको प्रताड़ना हो रहा है, आप बहुत प्रभावशाली आदमी, तो कहे कि बिना कुछ लिए जो नीतीश कुमार जी नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही बोल। हम लोगों ने एक मीटिंग तुरंत एक मीटिंग बुलाई जिसमें कि तय हुआ 2020 की बात कर रहे हैं, दीघा बंद जो प्रसिद्ध विधेयक 2010 में लाया गया और स्कीम और नियमावली बनते 2014 हो गया। तो हम जयकुमार जी से ही कहा कि जब विधेयक आ रहा था उस समय का सर्कुलेट का 25% दे करके यहाँ के लोगों को फ्री वोट करवा देंगे, कहा कि यही विषय क्या है। एक प्रस्ताव हम लोग तैयार किए, प्रस्ताव बना करके रविशंकर जी को दिए। उस समय RCP सिंह जी बहुत प्रभावशाली आदमी थे, उनको भी समर्पित किया गया। 2020 की बात है। 2020 के बाद 2022 और 2022 में जो घटना घटी नेपाली नगर में सैकड़ों मकान को तोड़ा गया, इस आश्वासन के बाद कि अब की बार हम लोग यहाँ के समाधान का निराकरण कर देंगे। उस समय डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी थे, नगर विकास आवास मंत्री भी थे, दर्जनों मीटिंग हुई उनके साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि अब की समाधान हम करेंगे। हम सुशील मोदी नहीं है कि लेकर तो बैठे रहेंगे फाइल को, हम काम करने वाला आदमी, यही उनकी भाषा थी। गाजी गए थे हम लोग के साथ, अशोक भी होंगे शायद, ये भाषा थी। उसके बाद जो रिजल्ट हम लोग देखे कि इतना आश्वासन के बाद, इतना उनके कहने के बाद भी नेपाली नगर के इलाके में जो कार्रवाई तोड़ने की कार्रवाई बुलडोजर से चलाया गया, हम लोग विरोध में गए भी। हम और श्रीनाथ बाबू 5:30 बजे सुबह वहाँ स्कूटर से पहुंच गए, जहाँ की CO और SDO यहाँ के अपने नेतृत्व में कार्रवाई का कार्यक्रम कर रहे थे। बहुत प्रयास करने के बाद हम लोग उनके पास पहुंचे। फोर्स इतना जबरदस्त था कि हम लोग को जाने नहीं दे रहा था, लेकिन किसी तरह से हम लोग फोर्स को तोड़ते हुए उनके पास पहुंचे और हम लोग को वहीं पर SDO और सीनियर SP हम लोग को अरेस्ट कर लिया, मोबाइल जब्त कर लिया और कहा कि गाड़ी बैठिए, आप बैठे नहीं, बैठो गाड़ी बैठो। इस तरह का व्यवहार किया। ये सब बातें हुई। हम लोग को तीसरा हाई कोर्ट की कृपा बनी कि मकान को तोड़ने की अवैधानिक बताया, असंवैधानिक बताया, ताकि गैर कानूनी है, आप मकान नहीं तोड़ सकते। और तोड़ने के खर्चा भी 5 लाख रुपए रिपेयरिंग करने के भी आदेश दिया। सिंगल बेड संदीप कुमार जी का बेंच, लेकिन डबल बेड मुआवजे की राशि को समाप्त किया, लेकिन मकान तोड़ने की कार्रवाई को असंवैधानिक ठहराया। फिर शांति हुई, लोग कुछ दिन प्रयास किए। जब लोकसभा का चुनाव आया 2024 के मई में, उस समय यही पाटलिपुत्र के मैदान में जो मंदिर है साईं मंदिर, उसके पीछे मैदान में एक बहुत बड़ी आम सभा, माने चुनावी आम सभा हुई, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, शंकर जी थे, चौरसिया जी थे, बहुत सारे मंत्री लोग भी थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा